अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपसी संग्राम, कलह और क्लेश लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री ने विधानसभा और विधान परिषद में दावा किया कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा सी, लेकिन विपक्ष कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ भी चंगा सा सी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो अब आने वाले वक्त के चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर दोनों तरफ से तैयारियां बड़ी मजबूत हैं। आज दोनों के वादे और इरादों की परिचर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर बयान दिया और कहा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, उत्तर प्रदेश करप्शन फ्री है और उत्तर प्रदेश में सब चंगा सी, मतलब उत्तर प्रदेश में सब अच्छा है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर प्रस्तुत की और बताया कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का नाम खराब था। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग बहुत बुरी बुरी बातें करते थे। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, सड़कें नहीं थी, उद्योग नहीं था, काम धंधा नहीं था, अराजकता का माहौल था। और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इस उत्तर प्रदेश में निवेश भी है, इस उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज भी हैं, फैक्ट्रियां हैं, रोजगार हैं, लॉ एंड ऑर्डर है और अराजकता को कोई स्थान नहीं है। ऐसा दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई पंगा नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है, इन दावों को परखा जाना चाहिए। 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश, यानी जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनके पूर्व के उत्तर प्रदेश में, हालांकि उस वक्त भी बीजेपी की कुछ सरकारें थीं। कल्याण सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रामप्रकाश गुप्ता रहे, राजनाथ सिंह भी रहे। तो उन सब कार्यकालों के पीछे का मुख्यमंत्री बताते हैं कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा रहा है और उन्होंने क्या तब्दीलियां लाई हैं। क्या है इन तब्दीलियों में, नैरेटिव क्या है इन तब्दीलियों का, इन 10 सालों का। इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने क्या तब्दीलियां की हैं, लोगों की आम राय क्या है उत्तर प्रदेश के बारे में। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश ने तरक्की के नए सोपान गढ़े हैं? क्या उत्तर प्रदेश ने सुव्यवस्था सुशासन में कोई नए कीर्तिमान बनाए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में निवेश बहुत बड़े पैमाने पर आया है? और सबसे बड़ी बात है कि क्या उत्तर प्रदेश की छवि एक विकासोन्मुख राज्य की है या नहीं। विपक्ष इन दावों को गलत बताता है। विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश में अराजकता है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है। ऐसा विपक्ष का आरोप है। इन आरोपों की सच्चाई कितनी है और जिस तरह के क्लेम बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश की विधानसभा और परिषद के भीतर किए गए हैं, उन दावों का कोई परख और उसे कसौटी पर कसा जाना चाहिए। आपके मन में प्रश्न होगा क्यों कसा जाना चाहिए। तो बहनों भाइयों, हर 5 साल में हमारे संविधान में, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होते हैं और जनता पीछे किए गए वादों का, आपके इरादों का मूल्यांकन करती है। तब फिर अगली बार आपको मैंडेट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। यही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था में पीछे के जो 10 वर्ष रहे हैं और 2022 के चुनाव में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों से जो वायदा किया है, अब जब 4 वर्ष लगभग पूरे हो रहे हैं और 5वां यानी चुनावी वर्ष में प्रवेश हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, उसकी नाकामियां क्या हैं और विपक्ष इतना हमलावर मुद्रा में क्यों है। और उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही गई, वो बात अभी तक कहां पहुंची। सभी विषयों पर समग्रता के साथ आज इस डिबेट में मूल्यांकन करेंगे और हर वादे को कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे ताकि आपके समक्ष एक सही, सटीक और सत्य बात पहुंचनी चाहिए। तो सुनिए आज के कुछ बयान, फिर डिबेट। 2017 से कोई कॉमनल राइट्स नहीं यूपी के अंदर नहीं हुए हैं। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है।
तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, डॉक्टर एम.एच. खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और वीरेन जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। तो आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आपके इन दावों में कितना दम है कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा सी? ब्रिजेश जी, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लगातार जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। इसका मतलब है कि हम जनता के हित में, जनता के मन को समझते हुए जनता के विकास का कार्य कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है? एक दौर था ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में माफिया पुलिस वालों को घर में बंधक बना लेते थे और मुख्यमंत्री को फोन करके उनसे गिड़गिड़ाना पड़ता था कि भैया इनको छोड़ दो। वही दौर था जब उत्तर प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को घर में घुस के समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित एक गुंडा पीट देता था और आईएस लॉबी खड़ी हो जाती थी, मुकदमा नहीं दर्ज होता था। हाई कोर्ट के जज मुकदमा सुनने से इनकार कर देते थे, कोतवाली में ताले लगा दिए जाते थे, इनकी सरकार के एक मंत्री एसपी को घर में 3 घंटा खड़े होने के लिए कह देते थे, पुलिस वालों पर फायरिंग की जाती थी। आज उत्तर प्रदेश उस दौर से बाहर निकला है। आज उत्तर प्रदेश ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है। उत्तर प्रदेश कर्फ्यू वाले राज्य से बाहर निकला है। कोई ऐसा शहर नहीं था जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दंगे नहीं हुए। सैकड़ों लोगों की जान गई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी, क्योंकि ऊपर से आदेश था कि कोई कार्रवाई मत करो। उल्टे दंगे के आरोपी को प्राइवेट जेट से बैठाकर लाकर मुख्यमंत्री आवास में उसकी आवभगत की जाती थी। इतना ही नहीं, तुष्टीकरण की हद यह थी कि आतंकवादियों के मुकदमे तक वापस लेने के लिए पैरवी की जाती थी। आज उत्तर प्रदेश इन चीजों से बहुत आगे बढ़ चुका है। आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया अपराध करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में निवेश आया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने परसेप्शन को बदलने का काम किया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया आनंद दुबे जी, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, आप बताइए, आप लार्जेस्ट अपोजिशन के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में चंगा सी नहीं है? अभी आनंद जी ने तो कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई और कैसे विकट दावे किए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सब चंगा नहीं है तो आप उदाहरण के साथ बताइए, क्या आपके पास एविडेंस है? ये कहते हैं इनकी फाइलों में हर तरफ मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक और मेडल लगा लिया झूठ बोलने में। लगातार पिछले 9 वर्षों से लगातार जनता को झूठ परोसते चले आ रहे हैं। उसी में एक और झूठ का इजाफा हो गया। जिस तरीके से लोग आज जो है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, भाई एनसीआरबी का डाटा आप क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो? एनसीआरबी का डाटा 2023 के बाद से क्या रिलीज किया है सरकार ने? क्योंकि जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, हर तरफ, भाई इनके हिसाब से तो हर तरफ अमन चैन है, इनके हिसाब से हर तरफ चंगा है, लेकिन मैं समझता हूँ आज गरीबी मुफलिसी की वजह से हर उत्तर प्रदेश का हर जनता का एक एक व्यक्ति जो है वो नंगा हो चुका है गरीबी से। और ये कह रहे हैं हर तरफ चंगा है। अरे किस चीज़ का चंगा है? आपस में देखिए, पहले तो इंजन टकराया, अब बोगियां टकरा रही हैं। ये बता रहे हैं दंगे नहीं हो रहे हैं। किस तरीके से एक विधायक जो है विकास कार्यों को लेकर के मंत्री का काफिला रोक ले रहा है, और मंत्री जी जो है वो आप लोग जब आईडी लगा रहे हैं पूछने के लिए तो भागते नजर आ रहे हैं। भागने कोई बात ही नहीं हुई, तो खुलेआम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 40 प्रधानों ने उनको रोक लिया, उनका काफिला रोक लिया, वो कार्यक्रम में जा रहे थे। तो ये बातें पूरी तरीके से इनकी झूठी हैं, घोर कल्पना है। और जिस तरीके से क्राइम, बेरोजगारी, महंगाई, इजाफा, वो डे बाई डे उसको ग्राफ इनका जो है वो बढ़ता ही जा रहा है क्राइम का। और अगर इनके हिसाब से आपकी पार्टी को अपराध और अपराधियों से अभी जोड़ा आनंद दुबे ने और उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया, आप उनकी बात का जवाब आज की तारीख में इनके अपराधियों, अगर टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट निकाल करके बता दें, ये जो टॉप 10 आज आनंद दुबे जी जो इनके उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों का नाम लेकर के दिखा दें।
टॉप 10 अपराधी हैं जो डाटा में होगा भाई, एनसीआरबी के डाटा में होगा या क्राइम रिपोर्ट के डाटा में होगा, नाम होंगे ना टॉप 10 अपराधियों के, ये नाम लेकर के दिखा दें इनकी हिम्मत हो तो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, उसमें ऐसा क्या है? तो ले लेना, ये ले ले नाम, ये ले ले नाम। ब्रजेश सिंह टॉप 10 अपराधियों में है या नहीं है, उनका नाम है या नहीं, ये लेकर के नाम दिखा दे, दिखा देना नाम। ये बता रहे हैं कि आज की तारीख में सारे अपराधी या तो प्रदेश छोड़ गए, ऊपर चले गए, तो टॉप 10 अपराधी जो उनका नाम लेके दिखा दे आनंद दुबे जी। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं इनको, और बता करके जाएंगे टॉप 10, ना अगर हो तो गूगल पे कहीं सर्च करके बता दें, या किसी से पूछ करके बता दे, थोड़ा सा टाइम होगा इनके पास। अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं नियम तोड़ के सुरेंद्र जी 10 सेकंड उनको टाइम दे दूं? हाँ बिल्कुल। ओके, आनंद दुबे जी 20 सेकंड, पर 20 से ज्यादा नहीं, बोलिए। हाँ, अब सुन लीजिए, टॉप 10 माफिया अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, नाम सुन लीजिए। मुख्तार अंसारी, अरे अतीक अभी जो अहमद, उनका बताइए, हाजी जो भी है याकूब, उनका बताइए। योगेश कसाना, योगेश आपकी बात तो सही निकली, योगेश आपकी कसाना, बात तो सही योगेश निकली। भदौड़ा, बदन सिंह, ये बोल नहीं पा रहे हैं। सुनील राठी, सुंदर भाटी, नीरज भवाना, यशपाल कुमार, अमरपाल, विनोद शर्मा, विवेक त्यागी, कुंटू सिंह, रमेश सिंह, छोड़िए आनंद भाई, समझ गए, क्या? संजय सिंह सिंगला और उधम कुछ नहीं सिंह। बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं ये है, टॉप हिम्मत 10 नहीं है। अपराधी और से शुरुआत ज्यादा करोगे ना मैंने बहुत बढ़िया बताया, मुख्तार अंसारी। जिनके मुख्यमंत्री के खिलाफ नाम से कार्रवाई शुरुआत हुई करें। है। लेकिन ये देश के पहले से आप मुख्यमंत्री लोग- आदरणीय ब्रजेश आप जी, इन्होंने जो लोग नाम लिया आपको अपराध स्वीकार में नहीं भी हो। अरे भाई नाम सही जाति और लेना, जमात ढूंढते जो हैं। दिवंगत हो मैंने गए, तो नाम जो बता मर- दिया हम मेरे तो भाई, कहें टॉप 10 अपराधी नाम जो जीवित बता उनका दिया। नाम लेकर के दिखा एक क्या करें? नाम जो बताया है। जीवित हैं टॉप 10 अपराधी 25 फल फूल अपराधियों रहे के नाम हैं, गिना दिए। सरकार द्वारा आप लेकिन कैमरे पर आपकी सब बोल- हिम्मत नहीं सरकार है। द्वारा पोषित। मैंने तो आनंद नाम भाई गिना 10 दिया। नाम बताओ, आप 10 बोल ही नाम नहीं बताओ पा रहे आनंद भाई। हैं। मैंने नाम 10 गिनाया। नाम बताओ, किसका नाम? डंके के चोट पे नाम किसका नाम? गिनाया। अरे छोड़ो। डंके के किसका- चोट पे जिसका 15,000 नाम ये नहीं ले पा रहा, से किसका? ज्यादा जिसका नाम ये नहीं ले पा रही, हिम्मत नहीं नाम ले ले, किसका नहीं ले हिम्मत पा रहे? नहीं 10,000 से ज्यादा है, गिरफ्तार हिम्मत हुए भाई, ये हैं। रिकॉर्ड देख के बता 10,000 से देना, ज्यादा घायल ये हुए रिकॉर्ड हैं। देख के बता देना, 80,000 रिकॉर्ड देख के से ज्यादा अरे छोड़ा आनंद भाई, में कार्रवाई आपके बस हुई का है। कुछ नहीं इसके है, अलावा झूठी 200 पार्टी के से झूठे ज्यादा के प्रवक्ता, खिलाफ NSA झूठी पार्टी के झूठे आप प्रवक्ता, बात करेंगे। झूठी पार्टी के आप झूठे वही लोग हैं प्रवक्ता, ना, नहीं ले माफिया पाओगे के नाम, कुत्ते से हिम्मत हाथ नहीं है, मिलाते थे। हिम्मत नहीं, माफिया मैं के चैलेंज कुत्ते से करता हूँ, हाथ हिम्मत मिलाते थे, नहीं वही लोग हैं ना है, आप। हिम्मत नहीं आप आनंद वही भाई, लोग हैं ना। अरे छोड़िए, अच्छा, हिम्मत से सच बोलना सीखिए। पुलिस वालों को धन्यवाद। छोड़ दे। ब्रजेश सिंह के ऊपर कितने मुकदमे हैं? आतंकवादियों के ब्रजेश सिंह के ऊपर कितने मुकदमे हैं बता दो। गुंडों के ब्रजेश सिंह के ऊपर कितने मुकदमे हैं? अरे कितने मुकदमे? अच्छा, शुरू उसके से बाद शुरू किसी करो की ना। तरफ मत जो जाना। जमीन कब्जा कराते थे, अरे बता ही नहीं पाएंगे, 4,000 ये करोड़ सरकार से द्वारा ज्यादा की डरपोक लोग हैं, संपत्ति इन सरकार माफियाओं द्वारा से चूज पोषित, कराई गई है। सरकार द्वारा गरीबों को पोषित माफिया मकान बना दोनों कर देने लोग का साथ काम अगर किसी ने सुरेंद्र जी, किया मैं है आपसे जानना अरे छोड़िए, इस बात समझ में आ गया। सरकार की तरफ से सरकार में किया मुख्यमंत्री है। ने ये क्लेम किया कि साहब उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, विकास की गंगा बह रही है, एक्सप्रेसवे का शानदार जाल बिछा हुआ है, दुनिया भर के निवेशक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की इमेज बदल गई। 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया है। आप लोगों को ये सच स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, हमें तो सब स्वीकार है सर। हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सब चंगा नहीं है, उत्तर प्रदेश में सब खुलेआम नंगम नंगा है, खुलेआम नंगम नंगा है। यहाँ पर थानों में कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1, थानों में मारे जा रहे हैं लोग, उत्तर प्रदेश में जेलों में लोग मारे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में लोग मारे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कचहरी में लोग मारे जा रहे हैं, और पुलिस सामने खड़ी है, बेबस खड़ी है। पुलिस या तो सीधे साधे व्यापारियों को गोरखपुर में क्या नाम होटल में मारती है, उत्तर प्रदेश में गोमती नगर में ब्राह्मण लड़के को मारती है, आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में पुलिस वसूली करती है, और वो वसूली कहां ले जाती है वो अपनी जगह पर है, आप जानिए। सबसे बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश का आमूलचूल परिवर्तन झूठ, छल, कपट और प्रपंच में है। आप बताइए ना, मैं आपसे एक चीज पूछ लेता हूं। आनंद दुबे जी बड़े सभ्य प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे जी पत्रकार भी रहे हैं, इनकी मजबूरी है, क्या करें, संगत का असर है, गलत संगत में फंस गए। आप हमें एक बात बता दीजिए आनंद दुबे जी, पिछले 10 सालों में, कैसी बात? पिछले 10 सालों में आप हमको पिछली सरकार की डीपीआर की हुई न डीपीआर न की गई, जो इन्होंने खुद ही डीपीआर की हो, खुद ही इन्होंने क्या नाम एग्जीक्यूशन किया हो, खुद ही इन्होंने जमीन का अधिग्रहण कर दिया हो, कोई 5 योजनाएं जो इन्होंने पूरी की हो 10 साल में, कोई लखनऊ में कोई बिल्डिंग 6 मंजिल से ऊपर इन्होंने लखनऊ में बनाई हो, कोई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग 6 मंजिल के 6 ऊपर? मंजिल से ऊपर की एक बिल्डिंग बनाई हो,
आपको मैं बताऊं, लोक भवन अखिलेश यादव ने बनवाया, वहां अटल बिहारी जी सोच लो, अगर आनंद दुबे ने बता दिया तो आपको छिपना पड़ेगा। अरे सुनिए सर, अभी अभी और ले लीजिए। अब आप उठा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में है क्या, 40 लाख करोड़ रुपया का इन्होंने बम बम करके कहा कि एमओयू साइन किया। 1000 करोड़ रुपए तक के भी इन्होंने प्राइवेट अभी तक जो है वो नहीं ला पाए ये लोग निवेश, जिसको कि बैंक ने कर्ज दिया। आपको बताएं, ये थोड़ा ज्यादा बोल अरे गए सर हैं। सुन लीजिए, बस हम ऐसे नहीं 1 लाख करोड़ बोलना चाह रहे हैं। एक क्या नाम कोल्ट की फैक्ट्री लगी है हरदोई में, इसके अलावा सैमसंग की फैक्ट्री क्लेम करते हैं पिछली सरकार की बनी हुई है, आप एमओयू लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में है, नंबर 1 है बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। आनंद जी ने बिल्कुल सही कहा, परसेप्शन चेंज हो गया। परसेप्शन चेंज कैसे हो रहा है? साफ फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। परसेप्शन कैसे चेंज हो रहा है? आवारा पशु जो है किसानों की फसल खा जा रहे हैं। परसेप्शन कैसे चेंज हो रहा है कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश अमेरिका को बेचे डाल रहे हैं। परसेप्शन कैसे चेंज हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1,05,000 है, जबकि नेशनल पर कैपिटा इनकम 2,11,000 है। उत्तर प्रदेश देश में गरीबी में 24वें नंबर पर है। आपको उत्तर तो कुछ प्रदेश अच्छा में- लग ही नहीं रहा। सुनिए सर, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को अब 5 किलो अनाज पर जिंदा रहना, 15 करोड़ लोगों को, ये मेरा डाटा आपको नहीं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा उत्तर मैं प्रदेश कहता में? रहा हूं, परसेप्शन, झूठ, छल, कपट, प्रपंच, दलितों को पेशाब चटवाना, ये सब अगर आपको अच्छा लगता हो तो भाई मुझे भी, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो कि दलितों को पेशाब चटवाया जाए, वो क्या नाम उत्तर प्रदेश में इतना विकास हो गया आपको दिखा नहीं? कौन सा एक बताइए ना। लखनऊ में रहते हैं आप, कहीं भी जाना हो सर, एक लखनऊ मिनट, से गाड़ी उठाओ, एक मिनट खान साहब घंटों में पहुंचवा दूंगा इनको। लखनऊ में रहते हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे। अरे ब्रजेश भाई, हाँ, क्यों? अरे क्योंकि ये जहाज से चलते हैं। आप सुनिए ना, आप तो लखनऊ से घंटों छोड़ो, आप एक गोली पड़ेगी सेकंडों में आप वहां तक पहुंचा देंगे, इस दुनिया से उस दुनिया तक। ये तो है उत्तर प्रदेश में, तो कोई दो राय नहीं, हम तो मानते हैं ब्रजेश जी की बात आपकी। आप हमको बताओ, अरे मैं एक्सप्रेस पे अरे आपको सर कोई धमका सुनिए थोड़ी ना, रहा है। सुनिए सुनिए कोई सुनिए। पिस्तौल मार देगा अरे आपको। सुन तो लीजिए सर, आप तो बोलने नहीं दे रहे हैं। सीएम ऑफिस से फोन आ गया अच्छा, क्या? बोल कौन रहा है इतनी देर? नहीं, आप बीच बीच में टोक रहे हैं। आप हमको बता दीजिए, Thank you, sir. लखनऊ, सर सुन लीजिए पर 5 सेकंड। लखनऊ में मेट्रो है, लखनऊ में 10 साल हो गए मेट्रो को बने हुए सर। इन्होंने 100 मीटर मेट्रो भी बढ़ाई हो तो बता दीजिए। अभी बना रहे हैं ना वसंत कुंज तक 4 बाग अरे से। सर 100 मीटर भी 10 साल बन में। जाएगी, अंडरग्राउंड 2 जाएगी। साल में मेट्रो बनी 23 किलोमीटर, हाँ। 2 साल में। ओके, और 10 साल में मेट्रो 100 मीटर भी नहीं बढ़ी। गोमती का रिवर फ्रंट 27 किलोमीटर बना 22 महीने में, और गोमती का रिवर फ्रंट 1100 मीटर ये लोग 10 साल में नहीं बना पाए। जेएनआईपी इन्होंने बर्बाद कर दिया। ओके। गोमती का रिवर फ्रंट बर्बाद कर दिया इन लोगों सब नोट किया, सब कि आपको- कितने पैसे, मतलब बहुत शुक्रिया ये आपका। अखिलेश यादव की जी की जेब के पैसे थे क्या? मैं- सरकार की जेब के पैसे थे जो इन्होंने बर्बाद किए हैं। ये लोग पापी हैं इस मामले में। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सर, मैं कहता हूं थोड़ा सा इतना एग्रेशन की जरूरत नहीं नहीं है। सर, उत्तर अनिल प्रदेश दुबे का पैसा मौजूद लगा मेरे है, साथ। आनंद दुबे की जेब का भी पैसा लगा है, ये इनकम टैक्स देते हैं। अनिल इनको दुबे- आप गरीब मत समझिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। अनिल दुबे जी मेरे साथ मौजूद है। दुबे जी, आज भैया बड़े कलरफुल हो। हाँ, ये बात। लाल, नीला, हरा। होली आ गई क्या खान साहब? होली तो आ ही रही है। अब दुबे जी का रंग हरा हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश वालों की में, होली तो है ही। अच्छा उत्तर तो दिन प्रदेश को में होली, इतना रात दिवाली। कलरफुल है माहौल जैसा आप कपड़े पहने हो दुबे जी? नहीं, बिल्कुल है। अगर ना होता तो 2017 के बाद 2022, 2024 सरकार बन रही है, तो चंगा अगर ना होता तो ये जनता कैसे चंगा करती? तो इसके बाद भी अगर हम लोग इस पर बहस करें, ये लंबे लंबे भाषण सुने जाएं, भाषण जब किसका भाषण? जिसका भी जो भी लोग अभी हमारे मतलब मित्रगण दे रहे हैं, मतलब सुरेंद्र राजपूत की बात भाषण तो- लगती है? अरे सर, सर, रुक जाओ, 22 में तो सर, एक हमारे सेकंड, साथ थे। सर, रुक जाओ, सर। तो बात वो नहीं है। बात यह है कि ये भाषण दे रहे थे? नहीं, मैं सर, भाषण रुक तो जाओ। खैर था ही, भाषण तो था ही। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चंगा ना होता, उत्तर प्रदेश में हमारे साथ। सर प्लीज। उत्तर प्रदेश में अच्छा ना होता तो ये लगातार सफलता क्यों मिलती? ये तो जनता का अटूट विश्वास है, और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी रहेगा। जो बातें गिनाई जा रही हैं, आप उनकी अगर अच्छाइयों की तरफ जाओगे तो सरकार के समय में, जैसे कानून व्यवस्था पे आप चर्चा कर रहे थे, इतना मैं उसमें बहुत गहराई से आनंद जी जाएंगे, लेकिन मैं इतना तो कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पे कहीं जो असलहे नहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। जो काफिले चला अच्छा, करते आनंद थे दुबे तो वो अब गहराई नहीं। से जाएं, पर आप गहराई से नहीं जाओगे। नहीं, वो चूंकि अब विस्तार से बैठे हैं, वो जब बैठे रहते तो मैं नहीं बोलता। उनके रहने पे मैं वो रहता हूँ कि वो जब नहीं आपसे रहेंगे तो ज्यादा मैं- मतलबी दोस्त शायद ही कोई होगा। चलो, वो अब आपके- आनंद दुबे को बैकअप देना चाहिए, तो नहीं। कह रहे हैं कि अब वो बैठे, मैं क्या बोलूं? बैकअप देने की बैकअप देना चाहिए कि नहीं? बैकअप जिसको देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जब सब दे रही है तो उसमें बैकअप तो है ही है।
आप बेकार उसमें इधर उधर अर्थ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बैकअप उत्तर प्रदेश में सारी चीजें अच्छी हैं, एक बात बताओ कि सारी ये चीजें अच्छी हैं। दीपक रंजन और सुरेंद्र राजपूत की पेट में इतनी मरोड़ क्यों हो रही है? नहीं, वो विपक्ष में आपको तो सब अच्छा दिख रहा है, इन्हें क्यों नहीं दिख नहीं, रहा? वो विपक्ष ये कौन सा चश्मा पहनते हैं ये लोग? देखिए ब्रजेश जी, ये गिलास है, चाहे इसको आधा भरा कह दीजिए चाहे आधा खाली कह दीजिए, इनको आधा खाली की ही कहना है। ये सही चीज स्वीकार नहीं करेंगे, ये सही बात स्वीकार नहीं करेंगे। झूठ पकड़ने का चश्मा नहीं, क्यों नहीं? आप दुबे जी बोलते हैं नहीं, क्या झूठ है? झूठ पकड़ने का चश्मा लगा रखा है सर। अभी आप बोल लीजिए, झूठ पकड़ने का चश्मा। जब आप बोल रहे थे, संयम और जब अनुशासन। मैंने अनुशासन। आपको सुना, अनुशासन। आप जब बोल रहे थे मैंने पूरी अनुशासन। तरीके से सुना। बिल्कुल वही बोल सवाल रहे यह है कि उत्तर प्रदेश में आप जिन मुद्दों को लेकर के हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बहस कर रहे हैं, अगर यहाँ पर सही ना होता तो बार बार सरकार क्यों रिपीट होती? शहरों में, नगर निगम में, हर जगह सरकार जो है जीत करके आ रही है। जितने चुनाव हो रहे हैं सरकार जीत रही है, जनता का अटूट विश्वास है। कहाँ जनता सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है, सरकार के साथ है। तो इसका मतलब एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है। और बात अभी किसानों की हो रही है, बस किसानों की बात करने वाले पहले ये बताओ कि उन्होंने अपने समय में किसानों के लिए क्या किया था? किसानों के लिए जो है हम लोग बैठे, हम लोग संघर्ष किया। आज देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य मिला, किसानों के लिए भलाई के लिए काम हो रहे हैं। तो इसीलिए तो सरकार के साथ सारे लोग हैं। ये जो बातें हैं, विपक्ष को विरोध करना है तो विरोध करें, लेकिन उनको अच्छी चीज के लिए भी समर्थन भी करना चाहिए। अगर कोई अच्छी चीज हो रही तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। पर इनको दिखता क्यों नहीं अच्छा? नहीं, उनको कभी नहीं दिखेगा। उनको तो हर चीज में बुराई देखनी है। उनको छांट करके ये कहना है कि ये बुरा है। जब अच्छी चीजें उनको दिखेंगी नहीं तो कहां से बोलेंगे? वो देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने जो चश्मा लगा रखा है उसमें उनको खाली ही दिखेगा, भरा नहीं दिखेगा ही नहीं। चश्मा चेंज हो जाता है। नहीं, दुबे जी का चश्मा देखो, राजपूत जी, किसान ये तो सरमाइन का सोफा हो गया। देखिए, अब आपने कह लिया तो ये भी सुन भी लो। जब 2011 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दी गई थी? चौधरी अजीत सिंह जी थे उस समय थे और उन्होंने इस बात को उठाया, तब इन्होंने क्यों नहीं लागू करा? ये आज जिस वर्ग की बात करते हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट इनके समय में नहीं लागू हुई थी। नहीं, ये अपनी बात बताओ ना, ये किसानों के हमदर्द बनते हैं, इनका किसानों से क्या लेना देना रहा? नहीं, मैं आपके साथ हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, योगी जी जब ये क्लेम करते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की इमेज बहुत खराब थी, आप क्या उनकी बात से सहमत हैं? देखिए, 2017 के पहले की स्थिति, 2017 के बाद में स्थिति तो आपको दिखाई पड़ रही ना। नहीं, उसके पहले जाने की हमें क्या जरूरत है? क्यों? हम 2017 अरे वही जाती है बीजेपी, नैरेटिव यही दे रही है। हम लोग आप क्यों नहीं जाना चाहते हो? ब्रजेश जी, हम लोग जब से एनडीए में शामिल हुए तब से किसानों के भले के लिए काम हो रहे हैं। किसानों का 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था? विकास के लिए काम हो रहे हैं। अब उसके लिए कभी आप अलग से बैठिएगा तो उस पर चर्चा कर लेंगे। आज उत्तर प्रदेश में चंगा है, इस पर आप चर्चा कर रहे हो। तो उत्तर प्रदेश में अगर चंगा ना होता तो जनता हमारे साथ। बहनों भाइयों, मैंने कौन सा ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि दुबे जी रिंग से कूद के भाग रहे हैं? नहीं, मैं फिर प्रश्न दोहरा देता हूं। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या वैसा था जैसा योगी जी क्लेम कर रहे हैं? आज जो स्थितियां हैं, देखिए आज जो है स्थितियां पहले से बेटर, डे बाय डे बेटर हुई हैं। डे बाय डे बेटर होती चली जा रही हैं। इसलिए जनता लगातार हमारे ऊपर विश्वास कर रही है। सब समझ गए, आप स्किप कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर एमएच खान को आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम में। खान साहब, शुक्रिया आपका। जी। क्या उत्तर प्रदेश में सब चंगा है? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं तो 2017 के बाद कह रहे हैं सब चंगा है। इसका मतलब बीजेपी के जो पिछले जितने मुख्यमंत्री थे सब कंडम थे। इनके वाले भी थे मुख्यमंत्री, इनके वाले भी मुख्यमंत्री थे, वो भी कंडम हो गए सब। अब अयोध्या में, अब देखिए मामला सीधे सीधे बता रहे हैं आपको। अयोध्या में मोइन खां के ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगा और इन्होंने लगाया, और जो लड़की जिस पे रेप हुआ था उसको 1 रुपया नहीं दिया, और मोइन खां जो है कोर्ट से छूट गए, और उसका घर, उसका बेकरी और उसका सब कुछ गिरा दिया। और उसी जमीन पर पुलिस की चौकी बनी थी, पुलिस की चौकी नहीं गिराया। क्यों नहीं भाई? अभी किसानों की बात कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो टिकैत जी के पिताजी आए थे, धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। मैं जी ने कहा था आप जाइए, कितना डिमांड आपकी है? उन्होंने कहा 20 रुपये हमारा गन्ना का दाम बढ़ा दीजिए। जब कहा कि जाइए कल सुबह अखबार में देखिएगा तो 40 रुपया बहन कुमारी मायावती ने गन्ने का दाम बढ़ाया था। अच्छा, और रिकॉर्ड है साहब, जितना मांगा दुगना दिया, दूना दिया साहब। अब किसान की बात करते हैं,
किसान कौन भरा नहीं, किसके आंदोलन किसने किया था? अरे आंदोलन इन्होंने कह दिया, मैं 1 मिनट बीच में इंतजार करूंगा। इन्होंने ये क्या बात कह दी? पूरे उत्तर प्रदेश का चक्का जाम था माननीय जयंत चौधरी जी, समझ चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों ने चक्का जाम किया था। हम लोग विधानसभा पे बैठे थे, उसी समय अनाउंस हुआ था। सरकार दबाव में आकर के उस समय उन्होंने किया था। कमजोर नहीं है जो आप समझ रहे हो। नहीं, हम कमजोर और मजबूत की बात नहीं कर अरे रहे। यार ये नहीं, हम दबाने की बात नहीं कर नहीं, रहे। आपने किया। लेकिन गलत बयानी न करें। उस समय आंदोलन आप पहला राउंड राष्ट्रीय है, पहला राउंड है। राष्ट्रीय लोकदल पहला राउंड में है, आंदोलन हुआ पहला था। राउंड है। किसी ने कभी किसानों की आवाज नहीं उठाई। हम लोगों ने उठाई, हम लोगों ने हम उठाई। आपसे कमजोर नहीं है। नहीं, आप खूब मजबूत रहो। सुन लो, आप गलत बात मत समझिए, करो। गलत मत आप करिए। आप देखिए अपने के बाद- आप अपने बारे में बोलिए खाली। नहीं, जब आप आपका नंबर आए तो बोलिए। नहीं, हम हमारे नंबर बोलिएगा, आपको नंबर नहीं बोलने आपने देंगे। हमको क्यों कहा? क्यों? अरे हमने लड़ाई लड़ी भाई, हम बड़ा वाला लोग फ्रेम लो उत्तर दोनों प्रदेश के लोग। अब ये देखिए, ये झगड़ालू आदमी बैठा दिया आपने। बड़े नेता है आप, किसने? महेंद्र सिंह टिकैत अरे से बड़े भाई, नेता है। टिकैत बड़े नेता हैं, बात क्या कर रहे हैं? हम महेंद्र सिंह टिकैत की बात कर रहे हैं। हमारे नेता ये ने क्यों ऐसा? स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने, माननीय जयंत चौधरी जी ने लड़ाई सत्ता के साथ रहते ये हैं। कंडम कर रहा है। खान साहब अपनी पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बोलिए। देखिए महेंद्र नहीं, सिंह लेकिन टिकैत आपको ऐसा जी करना नहीं चाहिए था। पहले राउंड में आपको इस तरह इंटरप्शन ठीक बात नहीं, इंटरप्शन उन्होंने किया। आप कहीं उनको नहीं नहीं किया। रोकेंगे। नहीं, आपने नहीं, तो कहा मुझको, वो रोका इनको। उनको जब पता नहीं है, जब किसानों के बारे में उनको नहीं पता तो क्यों कह रहे आपके हैं? बारे अरे में बात यार नहीं ये बोले। महेंद्र सिंह आपने टिकैत जानबूझ उसको के उनके समझ साथ नहीं गलत रहे व्यवहार हैं। किया। महेंद्र सिंह आपने उनके साथ टिकैत गलत व्यवहार किया। सम्मानित है। सम्मानित समझ कहाँ नहीं रहे है? हैं। आपने उनके साथ खराब बर्ताव किया। नहीं, नहीं, महेंद्र क्या सिंह आपको बुरा लगा? हमको बहुत बुरा लगा। झूठ बोल रहे हैं, 420 कर रहे हैं। बुरा इनको ये झूठ लगा। बोल रहे हैं, 420 कर रहे हैं। नहीं, अरे ऐसे चार नहीं, 420 कर रहे हैं। हम साफ साफ कह रहे हैं। जिंदगी में 420 करने वाले हमको बताएंगे। महेंद्र सिंह क्या टिकैत- एक बकवास की बात करते हो आप? बकवास तो खुद हो। नहीं, नहीं, जब ये गलत कहेंगे बात बकवास करो, तो हम नहीं कहेंगे। गलत बात अच्छा, फिर मैं ये बहुत कहेंगे। कुछ बोल मैं कह रहा हूं, रहा मैं कह रहा हूं, ये बकवास बहुत कुछ आप बोल कैमरे दूंगा, पे फिर बोलिए। आप दूसरे देखिए साथ। महेंद्र आप सिंह पर्सनलाइज मत कीजिए। आप देखिए, आप अपने आपने टीम से किया, कहिए, देखिए, आपकी आप- सर- आप बोलने आपकी देंगे। सरकार में आप किया। बोलने नहीं देंगे। अरे इनको बसपा नेता करके बुलाया करिए ना। आप इनको बेकार बताते हो। हम लोग समझते हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। जब बस तुम्हें बसपा की बात करा करो ना, उसमें अब लिखिए ये लो बसपा समस्या हो नेता, गई, ये देखिए ये उसमें लिखिए ये क्या बसपा हो गया? नेता। क्या हो गया? राजनीतिक विश्लेषक नहीं बात कर सकता। इनको लिखिए वहां अरे बसपा भाई नेता मुझे इनको क्यों आप लोग- इनको 10 हमने भेजा है वो शॉर्ट शूट करके आज तक का राजनीतिक विश्लेषक 5 बैठे होते हैं राजनीतिक विश्लेषक। इनको पता ही नहीं है, तो पता नहीं क्या पढ़ते लिखते हैं। अरे भाई आप अरे बात पता ही बसपा नहीं की है कर यार। रहे हो। हम सही बात करते हैं तो आपको बुरा लगता है। नहीं नहीं, आप गलत बात महेंद्र करते सिंह हो। टिकैत आप अपनी टीम से कहिए कि निकाल लें। महेंद्र सिंह टिकैत जी ने धरना प्रदर्शन आप यहाँ उस कहा बात था। से आगे बढ़ो। नहीं, हाँ, मैं उन्होंने वही भी कह किया रहा हूं। था। उन्होंने भी किया आपके था। साथ उन्होंने भी अब किया। उससे आगे बढ़ो। अब कह दिया उन्होंने भी बड़े हो गए। किया। अब क्या कह रहे हैं उन्होंने भी किया। अब आगे एक्सेप्ट करवा आज मत लीजिए झगड़ा ना। करो। दुबे जी भाई हैं हमारे, बोलो। बड़े और छोटे की बात नहीं हो अरे लीजिए। बात सर, किसान बीच में आंदोलन नहीं, की हो सर, रही है। साहब की राष्ट्रीय बात लोकदल ने है। आंदोलन किया था, सर, ऐसा निकाल मत ने करो। है आप निकाल ने है। का और फायदा जिस उठा समय रहे हैं। घोषणा हुई आप उठा लिया। आप अरे यार, फायदा तो उठाया लिखते हो राजपूत जी। यही विधानसभा पे चक्का जाम चल रहा था। बोलिए, आप बोलिए। आधे स्क्रीन पर आधे फायदा पर उठाया है। हम क्या फायदा उठाया जाए क्या सर? फायदा क्यों उठा रही है? हम जानते हैं हम किसानों के लिए समझौता नहीं अच्छा, करते। ये आप लोग किसानों के साथ राजनीति ये करते तीन हैं। माइक बंद कर दो, सिर्फ एक माइक खुला रहेगा। अब आप बोल ये सकते हो हमको खान जलील कर रहे साहब। हैं। आप बोलो, आप हम बोलो। आपको जलील नहीं करते। आप गलत बोलोगे तो फिर जवाब सुनोगे। आप बोलिए, आप सम्मान है आपका। आप गली मोहल्ले के गुंडों की तरह से बात कर रहे हो। नहीं, नहीं, अब आप तो- पढ़े लिखे अब यार अभी मैं कह दूंगा कुछ और तो बेकार भाषा बकवास बोलते हो। करोगे। आप किसी की सुनना नहीं चाहते। आप बोलो खान साहब। सुनना अब नहीं- आप शांत हो जाओ। आप प्लीज मत, बिल्कुल नहीं बोलोगे। आप चुप हो जाओ। आप बोलो। अब देखिए हाथरस कांड किसके 20 जमाने में? सेकंड सर। नहीं हम हमारा टाइम 30 चला ले गया। लो आप। हाथरस कांड किसके जमाने में हुआ? हाथरस कांड में लड़की को रेप करके उसको मैं हिंदू मैथोलॉजी में जानता हूं, समझता हूं कि बनारस को छोड़कर कहीं भी रात में अंत्येष्टि नहीं की जाती है। मिट्टी का तेल डाल करके उसको रात में जला दिया गया। चंगासी बोल रहे हैं। कानपुर में लड़की और उसकी माँ बुलडोजर चलाया गया और मिट्टी का तेल डाल के छिड़क दिया, मार डाला गया। ये चंगासी है। आप शंकराचार्य को क्या कह रहे हो? शंकराचार्य वहां नहा नहीं सकते हैं। चंगासी है ये। शंकराचार्य को आप सर्टिफिकेट देखो कि जो 3 और शंकराचार्य है वो सर्टिफिकेट देंगे। कौन सर्टिफिकेट देगा? कौन सा चंगासी कर रहे हो? हिंदुओं को भी नहीं बख्श रहे हो, मुसलमानों को नहीं बख्श रहे हो, किसी को तो छोड़ दो भाई। और जमुना एक्सप्रेसवे सबसे पहले कुमारी मायावती ने बनाया उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले। और उस पर हवाई जहाज दौड़ाया है। झूठ मना कर दे, किसने शुरुआत किया? और गंगा एक्सप्रेसवे का पट आज भी बलिया में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी थैंक यू की सर, कह रहा हूं। धन्यवाद। वीरेंद्र जी आ गए डिबेट में। दिया। भाई वीरेंद्र जी, जब मुख्यमंत्री ये क्लेम करते हैं सदन के भीतर कि उत्तर प्रदेश में सब चंगासी है और 2017 के बाद
उत्तर प्रदेश के बारे में परसेप्शन, धारणा, निवेश, माहौल बदला है। विपक्ष इस बात से सहमत क्यों नहीं होता? देखिए, विपक्ष सरकार के ऊपर तमाम सारी चीज़ें, उनकी कमियां उजागर करना उनका काम है। अगर वो सरकार की बात करेंगे तो सत्ता पक्ष की तरह हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे एक विशाल राज्य में कानून व्यवस्था हर सरकार के लिए चुनौती रही है। गुंडे, माफिया, अपराधी, बलात्कार, अपहरण, ये सब घटनाएं हमेशा होती रही और सरकारों को इसका सामना करना पड़ता रहा, किरकिरी होती रही। लेकिन जो संगठित अपराध है, गैंगस्टर है, बड़े बड़े नामी अपराधी हैं, उनको अगर ठीक कर दिया जाए, उनको अगर मारा जाए, तो वो माना जाता है कि कानून का शासन है। ब्रजेश जी, योगी की सरकार में कई बड़े अपराधियों का इनकाउंटर हुआ और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे जो बड़े बड़े नाम थे माफिया, जो सफेद पोश हो गए थे, वो संयोग से उनका अपने आप दुर्घटना में या अपने आप निधन हो गया। तो अपराधियों के लिए योगी सरकार एक काल बनकर आई और उसने कार्रवाई की। ये बात सही है, पुलिस को छूट मिली कि वो अपराधियों पर कार्रवाई करे, लेकिन उन पर यह आरोप लगता रहा कि वो मुस्लिम अपराधियों पर ज्यादा क्रूर है, सख्त हैं और एक समाज के अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। ये बात बहुत सारे विपक्ष के लोग कहते रहते हैं। लेकिन देखिए, अपराधी किसी जाति का हो, बिरादरी का हो, खूंखार है, अगर अपराध में लिप्त है तो मारा जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसका कोई विरोध नहीं करता है। जब कानून का राज होगा वही विकास की गारंटी बनेगा। अगर अपहरण का खतरा नहीं है, फिरौती का, वसूली का, गुंडे का, माफिया का, तभी तो लोग आएंगे, आपके यहाँ उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, तभी लोग आपके राज्य को अच्छी दृष्टिकोण से देखेंगे जी। और 10 साल में योगी की सरकार में अपराधियों पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई सुस्ती हुई है। इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला भी है। लेकिन देखिए, एक चीज बता दें, गुंडागर्दी, लूट, हत्या, अपहरण, वसूली, ये ज्यादा बड़ा है। भ्रष्टाचार को एक बार लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं कि भैया पैसा दे के अगर काम हो याद भाई करा लियो, लेकिन ये लूटपाट, गुंडागर्दी, मारपीट ना हुए, ये ज्यादा ठीक है। तो देखिए, आरोप तो हरदम रहते हैं, लेकिन जनता कहाँ राहत महसूस करती है, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। तो जो उन्होंने एक छवि बनाई है एक सख्त मुख्यमंत्री की, उसमें योगी का बुलडोजर, योगी की पुलिस, इन सबका बड़ा अहम रोल है और उत्तर प्रदेश को इसीलिए एक विकसित राज्य के तौर पर आज पेश करने का लोगों को मौका मिल रहा है। जी ब्रजेश जी, कानून व्यवस्था अच्छी है, उद्योग लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार गई और चुनाव समीकरण से हारना और जीतना होता है। तो ये हार के पीछे उनके मंथन चल रहे हैं। विधानसभा का चुनाव आने वाला है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही रखकर कही जाती हैं। चूंकि जब कानून व्यवस्था अच्छी होगी, गुंडे माफिया अगर उत्पात नहीं कर पाएंगे तो वो सरकार अपनी सफलता में जोड़ेगी ही, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कोई आपसे पिस्टल की नोक पर रखकर जबरदस्ती वोट नहीं ले सकता। हाथ पैर जोड़कर पैसा लालच देके तो ले सकता है, गुंडागर्दी करके नहीं ले सकता। जहां भी हालात बिगड़े वो आप प्रशासन और पुलिस की नाकामी के तौर पर तो देख सकते हैं। कर्फ्यू और दंगा, आज अखिलेश यादव की सरकार क्यों बदनाम है? मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से बदनाम की हुई वो, और ये माना गया कि आजम खान ने उसमें संरक्षण दिया। कोई सरकार तो ये चाहती नहीं कि हमारे यहाँ दंगा हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा दाग मुजफ्फरनगर दंगे का लगा। अब वो किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ, वो अलग अलग विश्लेषण अलग है, लेकिन
अखिलेश यादव की सरकार पर बीजेपी ने उस समय बढ़ चढ़ कर ये दाग लगाया, आरोप लगाया कि ये सब दंगाइयों के साथ हैं, जी उनको हवाई जहाज में लाते हैं। और आजम खां चूंकि खुनक मिजाज नेता थे, वो इसमें उसको और बल मिला समाजवादी पार्टी का कि सरकार इसीलिए चली गई। लेकिन आज भी क्या, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिखोगे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बुलडोजर चलेगा। कई बार बुलडोजर ऐसा चल गया कि बहुत सारे लोगों को नुकसान हो गया, कई जगह गलत चल गया, उनके इनके ही सांसद ने कह दिया कि और भाई कई जगह तो बुलडोजर चला गलत भी चल नहीं। रहा है। और कई जगह तो चला भी। लेकिन देखिए, असली लड़ाई ब्रजेश जी कानून व्यवस्था के बजाय पीडीए की है, और पीडीए से लड़ने की बीजेपी की जो तैयारी है उसकी है। जी वीरेंद्र जी कंप्लीट करें मैं please। मूल मुद्दा तो चुनाव पे आना पड़ेगा जी। जहां पर सब है, लेकिन अब लोग उसको अपने अपने हिसाब से परिभाषित करें। 10 महीना चुनाव में बचा है, लड़ाई इस बात की है कि वोट कौन कैसे हासिल करेगा। अखिलेश यादव लोकसभा में बढ़त को अपनी बरकरार रख पाएंगे या बीजेपी उनकी बढ़त को रोककर आगे बढ़ जाएगी, जी और ये वक्त बताएगा। कांग्रेस का साथ रहेगा कि छूटेगा, ये भी वक्त बताएगा। तो आज आप ये सुनिए कि लड़ा होगा अकेला सारी रात अंधेरों से सूरज, तब जाकर कहीं सुहानी प्रभात मुस्कुराती है, और गर्मी के मौसम में भी ओला पड़ने लगा है, और जिसका पेट भर गया वो बेवजह झगड़ने लगा है। और मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौटकर फिर वापस आऊँगा। समझ गए दुबे जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खान साहब आपका जवाब दे दिया मैंने, आप फिक्र मत करना। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आनंद जी ये बताएं कि विपक्ष कह रहा है कि आप तो 10 टॉप 10 माफियाओं का नाम नहीं ले सकते हैं, आप क्या लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे? यही था ना आपका सवाल? जी बोलिए आनंद जी। देखिए, मैंने तो नाम गिनाए, बाकायदे नाम गिनाए कि किन किन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब ये सुनना ही नहीं चाहते हैं या कान में कुछ डालकर बैठे हुए हैं, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज, अभी मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया तो मुझे एक घटना और याद आ गई, कैसे दंगा होता था और दंगे के बाद तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। जब मुआवजे के लिए पैसे का ऐलान हुआ और जो सूची बनी उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम थे। जाट महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट में सदाशिवम की बेंच ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या दंगा पीड़ित सिर्फ मुसलमान है, हिंदू नहीं है? ऐसे प्रायोजित करके दंगे कराए जाते थे और दंगों के बाद तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी। यह एक अकेला मामला नहीं है और यह किसी के नहीं है। आपको याद होगा प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। वो अल्पसंख्यक समुदाय से थे, लेकिन जो मुख्य आरोपी था उसमें उसको टिकट देकर चुनाव लड़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। यह समाजवादी पार्टी की हकीकत है। समाजवादी पार्टी अपराध में, आतंकवाद में, गुंडागर्दी में, कर्फ्यू में, दंगे में सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म देखती है और इसी के आधार पर काम करती है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को परमानेंट राजनीति से विदा करने का फैसला ले लिया है। और मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ बता रहा हूं, आज भी समाजवादी पार्टी उसी डगर पे चल रही है, बदलने का नाम नहीं ले रही है, झूठे आरोप लगा रही है। अगर मैंने कोई भी बात गलत कही हो तो दीपक रंजन जी मुझे खंडित करें, बताएं कि क्या मुजफ्फरनगर दंगों में जो मुआवजे की सूची बनी थी उसमें हिंदुओं के नाम क्यों नहीं डाले गए थे? पूछिए इनसे। बहुत शुक्रिया। आप बोलिए, आप दीपक जी कट टू कट जवाब दीजिए। चलिए बोलिए। देखिए विजय जी,
कट टू कट। हमने तो कान में कुछ नहीं डाल रखा है, लेकिन इन्होंने जरूर मुंह में दही जमा रखी है। अभी तक ये टॉप 10 माफियाओं के लिस्ट का नाम ये चले जाते हैं पुराने जमाने में। अरे भाई आज की तारीख में आपसे पूछें टॉप 10 माफिया लिस्ट बता दो, आप बता नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा अरे पा भैया, रहे। जब आप इसके आगे कहां बढ़ी से- हुई है, सबका आप नाम कहां नहीं से है। कहां पहुंच जा रहे हो कि इनको मैंने मार गिराया, उनको आप इसके मतलब एक्सेप्ट करते हो कि आपकी सरकार ने जो है मारा उसको, अतीक अहमद को? आप एक्सेप्ट करते हो इस चीज को? आप एक्सेप्ट करते हो एज अ बीइंग अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन? आप मानते हो कि आपने मारा? आप मानते हो कि आपने मुक्ता अंसारी को मरवाया? आप मानो इस चीज को? आप मानो ना इस चीज को? हाँ ना में जवाब दो। आप नहीं, आप मानो इस कंप्लीट चीज कर को? लो, फिर उनसे जवाब ले लेंगे। मैं जवाब दूं? एक सेकंड रुक जाओ आप। अभी रुक करके जवाब दे देना। हाँ, और आप कंप्लीट कर लो पहले। रहा सवाल यहां पर, अगर जो पुलिस कोई अपना करती है सरकार के इशारे पे काम, और जुडिशरी जो है न्यायपालिका जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो उसका ट्रांसफर कौन कर देता है? क्यों जांच बीच में रोक दी जाती है? किसको संरक्षण प्राप्त है? पुलिस प्रशासन आपके संरक्षण में माफियाओं को फला फुला रहा है। रहा सवाल डेवलपमेंट का, अभी बातें सारे आ गई, और डेवलपमेंट के नाम पे आप लोग इतना पिछड़ चुके हो। मैं तो चैलेंज करता हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं सरकार- नहीं, ये जो सुरेंद्र राजपूत चैलेंज रखे थे ना, बिल्डिंग क्या था? नहीं, 6 मंजिल से ऊपर एक इमारत अभी 4 बिल्डिंग का नाम आनंद दुबे गिनाएंगे, बस शांत हो जाना। आप दोनों शांत हो जाओ। ओके, थैंक यू आधा मिनट से सर, धन्यवाद। मैं तो चैलेंज कर आप रहा रुक हूं, जाओ। एक चैलेंज और ले लें। आप रुक जाओ। उत्तर प्रदेश सरकार निधि से आप एक रुक इन्होंने जाओ। डेवलपमेंट का काम लखनऊ ओके, में आनंद किया, दुबे बता जी, दें। एक काम क्या बता दें? आउट ऑफ टर्न 20 सेकंड और आपको। आप 30 सेकंड सर, बता प्लीज। दीजिए। चलिए देखिए, मैं इनको जुड़ाता हूं और ये सुनते जाएं। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय हमने बनवाया, लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को हमने बनवाया, आजमगढ़ में मस्ती हमने बनवाई, एक बार बोल लें तो फिर अपने आप सब आ जाएगा सामने। सब्र कर लो इतना। गंगा एक्सप्रेसवे हमारा आप है, बोल नहीं रहे सर। जेर एयरपोर्ट आपका हमारा अपनी है, बारी में पूर्वांचल जवाब। एक्सप्रेसवे आप ही की हमारा बारी इसके है, बाद। ऑस्टिन प्लाईवुड की फैक्ट्री हम लेके आए, बर्जर पेंट की फैक्ट्री हम लेके आए, ब्रिटानिया लखनऊ की की बात हो रही है, राजधानी की बात हो रही है। की फैक्ट्री आज लगी है, हमने कट लगवाई है, बात हो रही है, ब्रह्मोस आप की समझ फैक्ट्री कोई हमने कट लगवाई नहीं कर रहे। है, बनारस में रिंग रोड हमने बनवाया, ये नहर तारा बस एक फ्लाईओवर हमने सेकंड। बनवाया, अब इसी नक्षत्र बात है, स्टेडियम बहुत हमने कट-कट डिबेट बनवाया चलती है, है। सर। और Thank you। पूछिए क्या आपने क्या बनाया? सर, thank you, आपने सर। केवल आप बनाया रुक जाओ, और सर, आप भ्रष्टाचार रुक जाओ, किया। प्लीज। हमारा बना ओके, के आ आप गए। काट रहे हो। भ्रष्टाचार सुरेंद्र किया। जी, क्या 1600 आनंद दुबे करोड़ के रुपए सवालों आपने से, जारी आपसे किए, जवाबों से योजना पूरी नहीं आप हुई। सहमत हैं? धन्यवाद आनंद जी। बजट पे बजट दो बढ़ाते गए। चीजें, आनंद जी आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त मैंने कहा ना संगत खराब हो गई। हमने पूछा लखनऊ में 6 मंजिल से ऊपर की 5 इमारतें बता दीजिए, एक को नहीं बता पाए। ब्रह्मोस इमारत है, आप हमको बताओ। केवल बर्जर 6 की मंजिल फैक्ट्री से ऊपर इमारत ही है। विकास होता सर, है क्या? एक मिनट सर, एक मिनट आनंद भाई। आनंद जी, इतना आप नहीं, थोड़ा रुक जाओ। इतना तो सुनने का रुक सब्र कोई विकसित भाई, करो कहते हैं सर। ना क्या? कि कुछ तो मेरे पंदारे मोहब्बत का भरम रख। हाँ, बोलो आप सर। और वो कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना सर, चाहिए। आप बोलो सर। हाँ। मैं आपको पूछ रहा हूं कि 27 किलोमीटर का गोमती रिवर फ्रंट बना करके गए अखिलेश आपका यादव, बिल्डिंग आप वाला सेटल 1100 हो गया? बिल्डिंग वाला एक भी नहीं बनाई ना, बता दे अगर 6 मंजिल से ऊपर की एक बिल्डिंग बनाई हो। भाई है क्या ब्रह्मोस से 6 मंजिल का क्या मतलब? आप बताओ, आपके सामने है। ये 6 मंजिल कह रहे- की क्यों? कह रहे- 5 भी सर रख कह देते। रहे कह रहे हैं कि क्या नाम वो बर्जर की फैक्ट्री। अरे बर्जर फैक्ट्री से 6 मंजिल का क्या मतलब? भाई आपके साथ मसला क्या है? आगे, अब कि next आम चलो और सर। इमली। अब आप आ जाइए दूसरी बात पर। देखिए, झूठ से, छल से, कपट से, प्रपंच से सरकारें नहीं चलती। जी। अब मैं आनंद जी सीरियसली 2-1 बातें सुन लीजिए, आपके काम आएंगी। अगर हो सके तो योगी जी को भी बता दीजिए। 69,000 शिक्षकों के पापी हैं आप। 23 सुप्रीम कोर्ट में डेट्स लग चुकी हैं। अमरेंद्र पटेल यहां से हर बार बेचारा जाता है, उनका नेता। 23 डेट लग चुके हैं, आज तक उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है उनको। आप बात समझिए, 69,000 शिक्षकों का पाप लगेगा आपको। पिछले 5 साल 6 साल से भर्तियां आपने रोक रखी। आपको 2011 के बीए टीटी के 72,000 सर, बच्चे। thank you, sir, thank सर you। नहीं, ये गलत सर, बात। आप देखो, time अगर नहीं है, आपको सर। बेरोजगारों की बात नहीं उठाने देनी है, रोजगार की ये फिर किसी दिन ना, कर ना, लेंगे, ना, सर। बिल्कुल गलत बात कोई है। बेरोजगार बिल्कुल नहीं है, गलत सर। बात है, बिल्कुल गलत बात है। जब आप ये बात करिए, हाँ, जो बात बेरोजगार। मुद्दे की है कि 72,000 टीटी के बच्चे, सुनील यादव लड़ रहा है उनका केस जी। आज की डेट Thank you, में। sir। आप हमें बताइए, 5 लाख पद उत्तर प्रदेश में खाली बहुत पड़े हैं। शुक्रिया आपका। 5 लाख पद खाली सर, पड़े थोड़ा हुए सा हैं। वक्त का ये अभाव है। झूठ, छल, कपट, प्रपंच उत्तर प्रदेश के बच्चे को अराजक कर रहे हैं। ऑलराइट दुबे जी, ये कौन सा मुद्दा ये उठा के लाए? कह रहे 6 माले की बिल्डिंग बताओ। अगले दुबे आदमी जी बता दें। अगले आदमी ने इतनी फैक्ट्री गिना दी,
तो आप कह रहे हैं नहीं 6 माले की बताओ। अब जो वो गिना रहे हैं उसको वो गिन कहाँ रहे हैं? वो जो गिना रहे हैं वो उसको आप सुन चलो नहीं मुंह रहे। तोड़ जवाब दो सुरेंद्र राजपूत को नहीं, और चुप नहीं। करा दो अरे इनको। जब वो आनंद सब दुबे सवाल कर रहे हैं, आप हमसे काहे जवाब दिलवा रहे हो? हम तो जब से आए तब से किसानों के लिए अगला लगे आदमी हैं। फंसे, ये सबूत है कि अगला आदमी फंसे पे कोई मदद नहीं करता। ये बात अनिल दुबे का लागू नहीं नहीं, वो विद्वान है, बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे सवाल है वो खुद बोल सकते हैं। आप क्या दो क्षमा वो बड़े हो सर, छोड़ो सर। वो जो है तो वो जो चलिए, आपको कहने से हम लोग जब से आए तब से हम लोग तो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए सरकार में योजनाएं बन रही, किसानों को उनका मूल्य मिल रहा पिछले 10 है और हम साल उसी में पे 20 रुपया गन्ना बढ़ा दिया। और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें 400 खुशहाली है। 2 रुपया 400 आपको अच्छा नहीं लग रहा? 400 रुपया और 400 रुपया, 440 रुपया किसान की उपज की नहीं, लागत सर है। सब 200-250 में हो जा रहा है। 400 रुपए अरे की बुढ़ा- हम लोगों ने बुढ़ा वादा दी किया है। था 400 रुपए किलाए और 400 हमारे रुपए नेता की बात देखे कर रहे हैं। देखो 2012 राजपूत में जी 400 380 400 बात कराया कर है। अगर अगर आप तो पढ़ते लिखते ये गन्ना हो, किसान आप नहीं- ये नहीं बताओ किए हैं ना किसानों कभी। के लिए हम लोग काम कर क्या रहे इन्होंने कभी हैं, गन्ना हमारे खेती नेता की के है? पास जो मंत्रालय अरे है, पूछो रोजगार ना। के मेले पूरे देश में हम लोग लगवा रहे अरे हैं। इनसे पूछो तो कि अब कभी गन्ना खेती की हो, पूछो। अरे खैर वो गन्ना खेती किए हैं, गन्ना खेती है, किसान है, वो जो सही बात है उसको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। इतना मत डरा करो दुबे नहीं, जी। हम डरे नहीं, हम लेकिन हम लोग सुरेंद्र झूठ नहीं राजपूत बोलते। से अब डरो मत। आप हमें कुछ भी कहो लेकिन हम बोलते साफ है, ये बात तो है। मैं बोलता साफ हूँ। तो इसलिए जो है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और अभी देखिए, अभी अमरोहा में, बुलंदशहर में रोजगार के मेले उत्तर प्रदेश में माननीय जयंत चौधरी जी पर के आप द्वारा अच्छे सहयोगी पूरे देश नहीं में। हो। हम आनंद दुबे का बैकअप नहीं, देना नहीं, चाहिए हम आपको। सहयोगी हैं, हम सरकार में सहयोगी हैं, बाकी वो खुद बैठे हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, वो बैठे हैं, जब वो बैठे हैं तो खुद बोलेंगे। ये दो कैसे मिल के जुगलबंदी करके अटैक करते हैं? अरे भाई, हम अब वो अटैक उनको बनावटी करना, हम बनावटी थोड़ी करते हैं। हम तो सही बात पे रहते हैं, सही बात जो होगी वो करेंगे। सर जो आप भी- दुबे जो भी- दुबे जी को हाउस भिजवाइए, ये भी झूठ नहीं आपको बोल पूरी पाते। तरीके से करेंगे, हम आपसे सिफारिश करते हैं। सिफारिश है। अरे इनका गन्ना मूल्य अपने बढ़वा कोटे से दीजिए, भेज दो। गन्ना उनको तो हमने अरे गन्ना गन्ना दिला दिया, बढ़वाइए। वो गन्ना किसान है, उनको 400 रुपए बढ़वाइए, दिला दिया, बढ़वाइए। स्वीकार करते हैं वो। 400 से क्या ओके, बढ़ाना ऑलराइट। है? खान साहब 440 तो क्या लगातार उत्तर रही है। प्रदेश की तस्वीर बदल गई है खान साहब? हाँ, बदल गई है। अडानी को एयरपोर्ट दे दिया, अडानी को रेलवे दे दिया। बड़ी तस्वीर तो तकलीफ बदल है गई। आपको। अरे अडानी को क्यों देंगे आप? जहां पर अरे कोई विदेशी को थोड़ी दिया, अडानी भी तो सर, हिंदुस्तान हम के जब हैं। जाते थे एयरपोर्ट पर तो 20 रुपया लगता था, आज लगता है 200 रुपया। इसके बड़े एयरपोर्ट पे बैठते भी तो हो, एसी काहे बैठेंगे हम? पैसा दे रहे हैं, ठंडक टिकट का लेते पैसा हो दे रहे एसी हैं। की। नहीं नहीं सर, ये जवाब नहीं है सर। दूसरी बात, अतीक अहमद की बात आई है, अभी कह रहे थे दुबे जी, अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मारा गया है। पुलिस खड़ी थी और वो 2 आदमी मारे और उसको पुलिस ने डंडा भी नहीं मारा। 3 आदमी कि 3 आदमी थे और तीनों आदमियों को डंडा भी नहीं मारा और बहुत आसानी से उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। यह है कानून व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई है और कहा है कि थाने बंद कर दो, जितनी अदालत है वो बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, हाई कोर्ट बंद कर दो, सिर्फ बुलडोजर से आपकी फैसला तकलीफ करो। सिर्फ यही कि बुलडोजर और इनकाउंटर। सर, कितने निर्दोष लोग जलाए जा रहे हैं। आप देखिए बनारस में क्या हो रहा है आज की डेट में, दाल मंडी में शोएब क्या हो उर्फ रहा है। बॉबी कौन सा निर्दोष नहीं, था नहीं। जिसका अभी मर्डर हुआ बाराबंकी में? हैं? वो कौन सा निर्दोष था? नहीं, हम निर्दोष की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर सर रहे हैं जो अगर कोई निर्दोष थे। दोषी है तो मर्डर हो जाएगा दोषी का उसका। तो मर्डर होगा, केस नहीं अदालत चलेगा। सजा देगी, मुझ अपराधी पे क्यों सजा चिल्ला देगा। रहे हो यार आप नहीं लोग? नहीं सर, नहीं कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं मेरी बात खान साहब को क्यों नहीं बोलने दे रहे नहीं, हो? मेरी बात सुनिए आप। बोलो आप खान अगर साहब। अपराधी- आप इनसे डरो मत। नहीं, मैं इनसे किसी से नहीं डरता हूँ, किसी नहीं, से इनसे तो खास तौर पर मत डरना। नहीं नहीं, किसी से नहीं डरता हूं मैं सत्य बात कहता हूं। अगर अपराधी है, चोर है, डकैत है, कतली है, उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, केस को मुकदमा लड़ना चाहिए और फैसला कोर्ट को देना चाहिए। अब देखो कि रिजवान पुलिस- जहीर जमानत पे निकल तो आए बाहर। कोई अगर कोई जमानत गलत होते थोड़ी नहीं, भाई नहीं। जमानत हो गई उनकी, बाहर हैं। जमानत इसलिए हो गई कि एफआईआर कमजोर बनाई गई ना। एफआईआर जब ठीक से बनाओगे तो जमानत नहीं हो पाएगी। हाँ, जमानत तभी होगी जब एफआईआर कमजोर होगी। धन्यवाद एफआईआर कमजोर वही करता है जो डरता है आदमी से। सवाल इस बात का अरे है कि एक- आज एक दाल विधायक मंडी वाली में पार्टी- क्या हो रहा है सर जी? एक विधायक दाल वाली मंडी पार्टी में आज क्या क्या रहा है? आपसे ज्यादा तो इनके पास है मेरे। दाल मंडी में आज मासूम लोगों को घर को गिराया जा रहा है, कोई बहुत आवाज नहीं शुक्रिया निकल आपका, रही बहुत है। धन्यवाद सर। मैं अपने अतिथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने इस कार्यक्रम में अपने अपने विचारों को प्रदान किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद। ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो बताएंगे कि राजधानी दिल्ली के भीतर रील बनाने के चक्कर में किस तरह से एक मासूम बच्चे को मार दिया गया। आप ये खबर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगी कि रील बाजों ने किस तरह से पूरे देश भर में आतंक मचा रखा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।